वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। कुछ अलग कंसेप्ट मतलब कि हमें ग्राफ पे प्लॉट किए बिना ही सिर्फ वेरिएबल्स के थ्रू और कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हमें ये फाइंड करना है कि जो इक्वेशंस हमारे पास हैं उनकी जो लाइंस होंगी क्या वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या वो पैरेलल निकल जाएंगी या वो कोइंसिडेंट होंगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्टअप करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ नॉट मोर ओनली 3 रूल्स क्लियर कर लेना चाहता हूँ जो हमें क्वेश्चन में भी कहा ही गया है दैट वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज। दो इक्वेशन दिए गए हैं, उनको हम अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हमें a1, b1 और c1 की वैल्यूज़ मिलेगी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए a2, b2 और c2 की वैल्यूज़ मिल जाएगी। उनके रेशियोज के ऊपर कुछ रूल्स बने हुए हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं दैट इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन दे विल इंटरसेक्ट। हमें ये रूल्स याद रखने हैं। दैट इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। Now this is first rule. Now what is second rule? That if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2. If it is not equal, then वो intersect बिल्कुल नहीं करेंगे and the lines will be parallel. थर्ड रूल क्या कहता है दैट इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऑल आर इक्वल देन द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स वन अपॉन द अदर, द लाइन्स विल ओवरलैप ईच अदर एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे लाइन्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो चलिए हमें ये 3 रेशियोज में से चेक करना है कि हमारी क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो कौन से रेशियो को बिलोंग करते हैं। क्या उनके a1 अपॉन a2 के रेशियोज नॉन इक्वल हैं टू b1 अपॉन b2 या दे फॉलो दिस इक्वेशन सेट और दे फॉलो दिस इक्वेशन सेट। हमें इसी से पता लगाना है कि वो क्या इंटरसेक्ट करेंगे या वो पैरेलल होंगे या वो कोइंसिडेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले रेशियो में हमें ये पता चलता है दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6 एंड दैट इज हाउ मच -2 upon 3. Then c1 upon c2 that will be equal to 8 upon -9. हमने तीनों रेशियोज लिख लिए हैं, भले ही हमें उसका यूज़ करना हो या नहीं करना हो, बट हमने तीनों इक्वल रेशियोज फाइंड कर लिए। नाउ वी कैन से दैट व्हाट वी हैव फाउंड कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये 5/7 है और ये -2/3 है, ये इक्वल है ही नहीं। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट द लाइंस, जो ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, द लाइंस विल इंटरसेक्ट। हम इतना कह सकते हैं दैट दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। वो इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दैट दे विल इंटरसेक्ट। ऐसे ही देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। a1 अपॉन a2 आया 9/18, देखिए ये कैंसिल हो सकता है, सो ये आ गया 1/2। देन b1 अपॉन b2 आया 3/6, वो भी कैंसिल हो सकता है, वो हो गया 1/2। c1 अपॉन c2 है 12 अपॉन 24, वो भी कैंसिल हो सकता है, वो आ गया 1/2। तो हमें यहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल मिले हैं। सो वी कैन राइट दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऑल रेशियोज आर इक्वल, तो दिस फॉलोज द थर्ड एंड वी कैन से दैट द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट।
ओके, जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला रेशियो। अगले रेशियो में A1/A2 आता है 6/2, दैट इज 3/1। फिर B1/B2 में आता है -3/-1, दैट इज अगेन 3/1। ओके, C1/C2 जब हम देखते हैं तो हमें 10/9 मिलता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल हो गया, ये वाला रेशियो इसके इक्वल हो गया, बट इसके इक्वल नहीं हुआ। सो यू विल राइट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट मीन्स it belongs to this format, so the lines will be parallel. So you can write the lines will be parallel.